हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी बच्चे काफी अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जाम्स में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 10 दिन का समय बचा हुआ है। तो मैंने सोचा कि अब इन 10 दिन से पहले आपके सामने आया जाए। ये पीछे आपके सामने एक ओएमआर शीट दिखाई दे रही है। तो मैं आज आपको बता रहा हूँ कि हमें क्या क्या गलतियां करनी नहीं चाहिए ओएमआर शीट फिल करते समय, या अब से लेकर जो 10 दिन हम पढ़ रहे हैं तो उसमें थोड़ा बहुत हमें क्या योगदान देना है। डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ मोटिवेशनल थॉट्स आपके सामने, हम मोटिवेशनल कोट्स भी लेके आ रहे हैं, जिससे कि आप लोगों का मनोबल बना रहे, आप लोगों का एक मोटिवेशन लेवल जो है वो हाई रहे। तो गाइज, मैं विनोद कुमार बहल आप सभी बच्चों का इस छोटे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। वीडियो को पूरा करने से पहले मैं एक बार फिर से आप सभी बच्चों से कहूंगा बेटा कि एक छोटा सा गोल हमने रखा हुआ है कि 31 दिसंबर से पहले पहले इस चैनल के 10K सब्सक्राइबर्स करने, बिकॉज हमने 1 जनवरी को चैनल स्टार्ट किया था। तो ये आपके हाथ में है, बाकी बहुत सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन देना मेरे हाथ में। आइए बच्चों, शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले पहले अगर आप यहां पर देखोगे तो हमारे पास एक छोटा सा, मैंने बोला नेवर फॉलो सीक्वेंस। बेटा जैसे कि आप सभी बच्चों को पता है कि हमारा जब जैसी पेपर हमारे सामने आएगा तो हमें सीक्वेंस बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना है। क्योंकि क्या होता है ना बेटा, मान लेते हैं भाई ये हमारे पास क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास है, 10 11 12। अब क्या होता है ना, आपको एक सीक्वेंस फॉलो नहीं करना। बहुत सारे बच्चे, मतलब हम क्या करते हैं, फर्स्ट से करना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे बच्चे अपना 55 क्वेश्चन है तो हमारा 55 से शुरू करना स्टार्ट कर देंगे। पहले हम ऐसा ही बोलते थे बोर्ड एग्जाम्स करते समय कि आप लास्ट से शुरू कर लो, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा जो बड़े क्वेश्चंस है वो पहले कर लो, फिर धीरे धीरे छोटे क्वेश्चंस, तो वो ज्यादा जल्दी हो जाएगा। लेकिन अब पैटर्न एमसीक्यू का है, तो अभी आपको तो ये पता ही है कि प्री फिल्ड पेपर आएगा, तो आपको और कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन पेपर कोड डालना है। और शुरुआत ना रैंडमली करनी है। मतलब रैंडमली का मतलब क्या है, फॉलो सीक्वेंस का मतलब 1 2 3 4 ऐसे नहीं चलना है का मतलब क्या है। कहने का मतलब ये है बेटा कि सबसे पहले पहले आपको एग्जाम को 4 स्टेजेस में डिवाइड करना है। सबसे पहले पहले आपको एग्जाम को 4 स्टेजेस में डिवाइड करना है। कैसे कैसे, एक 20 मिनट, एक 30 मिनट, 30 मिनट, 30 मिनट। आप अगर ध्यान से देख पा रहे होगे तो आपका करीब करीब 1.5 घंटे का एग्जाम है ये। और 1.5 घंटे में आपको कुल मिला के टोटल, फिजिक्स की अगर बात करी जाए या इवन आप किसी भी सब्जेक्ट में देख सकते हो इसको, किसी बस क्वेश्चन का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, लेकिन खास करके फिजिक्स की बात करें तो आपको 55 क्वेश्चंस दिए रहते हैं बेटा। आपको 55 क्वेश्चंस दिए रहते हैं। एक आपका सेक्शन ए होता है, एक आपका सेक्शन बी होता है, और एक आपका सेक्शन सी होता है बेटा। एक आपका सेक्शन सी होता है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो सेक्शन ए में क्या है बेटा, 25 क्वेश्चन में से 20 अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन सी में 6 क्वेश्चन में से 5 करने हैं, तो 25 ये हो गए। यहां पर 24 में से 20 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। कुल मिला के 45 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने रहते हैं। पेपर में शुरुआत में बच्चे 20 मिनट आपको रीडिंग टाइम मिल रहा होगा, बाकी 30 मिनट्स में डिवाइड करने का मतलब क्या है। सबसे पहले बेटा जैसे ही क्वेश्चन पेपर आपके सामने आया, फॉर एन एग्जांपल एक पेपर आपके सामने आया, जैसे ही आपके सामने पेपर आता है तो वो 20 मिनट में आपको ना अंदाजन ये लगाना है। मान लेते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं बेटा, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि जो हमने बहुत बार प्रैक्टिस करे होते हैं, हमें याद है उसका आंसर। फॉर एन एग्जांपल, अब आपको V बराबर IR फॉर्मूला पता है, R दे दिया, V दे दिया, आपको पता चल गया यार ये तो हो जाएगा, चले भाई, मतलब ये तो देखते ही हो गया भाई, I बराबर V बटा R, आंसर आ गया मेरा। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस है बेटा जो देखते ही हो जाएंगे। तो अब आप उस समय रीडिंग टाइम पर आप पेंसिल नहीं यूज कर सकते, लेकिन जैसे ये 20 मिनट लेट होते हैं तो पहले के 5 मिनट आपको कंज्यूम करने हैं और हल्का सा टिक लगाना है। कैसे, ऐसे, मतलब मेरी बात समझो, कुछ इस तरीके से आपको ब्लू और ब्लैक बॉल पेंट यूज करना है ना, तो आपने हल्का सा टिक लगा दिया, ऐसे हल्का सा टिक लगा दिया, हल्का सा टिक लगा दिया, ऐसे करते करते आपको पता चल गया दैट आई एम श्योर इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, राइट। आपको एक थोड़ी सी श्योरिटी मिल गई यहां से कि भाई ये अपने आंसर है। अब आपने क्या करना है, जब पहले 30 मिनट में बेटा, पहले 30 मिनट में आप क्या कर रही होगे, पहले 30 मिनट में जैसे आपने क्वेश्चन पेपर देखना है, आपको दिख रहा है कि 3rd क्वेश्चन है, मुझे आता है, समझ रहा है, मतलब आप जो जिसमें समय बिल्कुल नहीं लग रहा, 4th हो गया, 8th हो गया, 6th हो गया, 11th हो गया, जो देखते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं बेटा, क्योंकि सीबीएसई में देखो आपका पेपर तो बढ़िया जाने वाला है, ये तो फैक्ट है। अब देखो कोई पास हो रहा है, कोई किसी चीज के लिए पढ़ रहा है, कोई 35 on 35 के लिए पढ़ रहा है। मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि जितना आपने सोचा है उस एक्सपेक्टेशन से आप लोगों का पेपर आपको आसान मिल रहा होगा। जितनी आप अभी मेहनत कर रहे हैं उससे आपको आपका पेपर इजी मिल रहा होगा।
तो आपने मान लो ये सब कर लिया, 16 हो गया, 32 हो गया, 37। पहले आधे घंटे में तो हमें वो सारे सवाल करने हैं जो देखते ही हो जाते हैं। जनरली एग्जामिनर क्या करते हैं बेटा, जनरली जो भी मतलब जो भी आपका पेपर बना रहे हैं, जो भी पेपर का इंस्ट्रक्शन या पेपर का क्वेश्चन पेपर को सेट कर रहे हैं, वो कुछ ऐसा करते हैं कि आपका पहला सवाल बन जाए, तीसरा बन जाए, दूसरा बन जाए, लेकिन बीच में 2 क्वेश्चन अटक जाए। अब आप क्या करते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, फोर्थ हो गया, चलो बहुत बढ़िया हो गया। अब 5th और 6th में अटक गए, उन्होंने ले लिया हमारे 6 मिनट्स। अब वो 5th और 6th में अटकने के बाद मान लो 5th अगर आ तो गए आपको, तो चलो आप थोड़ा सा स्पीड से चले जाओगे, लेकिन अगर उनमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आया तो डीमोटिवेशन लेवल पीक पे होता है। उस समय हमें समझ में नहीं आ रहा होता कि हम क्या करें। सो इसीलिए पहले कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं करनी है आपको, सबसे पहले वो सारे सवाल लगा देने हैं। जनरली मैंने भी अपने 12th में ऑफलाइन सब्जेक्टिव पेपर में भी ऐसा ही किया था कि जो आते थे पहले उनको लगाते गए, तो जो आ रहे हैं पहले वो लगा दिया बेटा, तो पहले 30 मिनट का ऑब्जेक्टिव हमारा फुलफिल हो गया। अब बात आती है बाकी 30 मिनट में। बाकी 30 मिनट में कुछ ऐसे सवाल है बेटा कि जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि यार ये हो जाएगा लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन मांगता है, ये वाला हो जाएगा बट थोड़ा सा कैलकुलेशन मांगता है, ये वाला हो जाएगा लेकिन कैलकुलेशन मांग रहा है। तो जो आपको दिख रहा है ना बेटा कि ये आपको आता है, बस कैलकुलेशन करने की जरूरत है, अगले 30 मिनट्स में वो कर लो, अगले 30 मिनट्स में वो कर लो, अगले 30 मिनट्स का ऑब्जेक्टिव भी मेरा फुलफिल हो गया। बात आएगी अब लास्ट के 30 मिनट्स में, इस 30 मिनट्स की बात आएगी। तो इन 30 मिनट्स में वो सारे सवाल उठाने हैं जो आपको लग रहा है यार ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस है, जो आपको लग रहा है यार जैसे मान लो 6 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, जिसको लगता है कि समय लग रहा है। जैसे यहां पर जो 2 क्वेश्चन अटक गए थे, ये अब आप शुरुआत में नहीं कर रहे होंगे, ये आप लास्ट में कर रहे होंगे। अक्सर क्या होता है बेटा, एग्जामिनर, मैंने मतलब ये एक पैटर्न, मतलब पूरा रिसर्च के फॉर्मेट पे बता रहा हूं, मैंने करीब मैंने 60 से 70 पेपर, इवन एसएससी के, सीजीएल के, अपना यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर, आपका जेई मेंस, नीट, सारे क्वेश्चन पेपर को मैंने एक बार ऑब्जर्व किया। आपके सीबीएसई का जो सैंपल पेपर आया हुआ है उनको मैंने ऑब्जर्व किया, जो अलग अलग किताबों में सैंपल पेपर्स दिए उनको ऑब्जर्व किया, उससे मुझे कुछ कंक्लूजन मिले, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। इससे बाद बड़ी प्यारी बातें हैं, इसके बाद 2-3 बातें जो आपको बता रही होंगी, मैं यही बताऊंगा आपको कि आपको कौन से क्वेश्चन पे टिक करना है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी समझ में आ रहा, आपको आंसर नहीं भी आता, तो तब आपका कौन सा टिक करोगे तो कौन सा सही बैठने वाला है, आपको बस 2 मिनट और इंतजार करना है। तो आपने ये 3 पैटर्न में कर लिया भैया। आपका पहले रीडिंग समय में आपने पहले ही एनालाइज कर दिया, ये मुझे बहुत अच्छे से आता है। अगले पहले 30 मिनट में आपने वो सारे क्वेश्चन कर लिए जो देखते ही हो रहे थे। अगले 30 मिनट में जो थोड़े से आपको पता है मुझे आते हैं बट कैलकुलेशन करनी है, कर दिए। अगले 30 मिनट में वो सवाल जो ट्रिकी है। अब ये मैं ये नहीं बोल रहा बच्चों आपको कि आप लोग जो है 35 on 35 के लिए नहीं लड़ेंगे। देखो जो 35 on 35 कर रहा है ना, उसके तो 2-3 सवाल ही ऐसे होंगे जो शायद अटक जाए या फिर वो तो लास्ट में हो रहे होंगे। तो सर हम 30 मिनट्स कैसे दे उसको? कोई बात नहीं यार, आप लास्ट के 15 मिनट दे दो, उनको 20 मिनट दे दो। लेकिन अगर आप शुरुआत से एक फॉर्मेट, एक पैटर्न लेके चल रहे होगे ना, अब अभी मतलब मैं बताऊं, मैं एक बच्चे को अभी हाल ही में मैंने बोला कि यार आपने अपना पेपर जो है ना, मतलब मैंने देखा कुछ बच्चों को मैंने ऑब्जर्व किया है, वो क्या करते हैं शुरुआत के 40-50 मिनट में ना पेपर का सिर्फ 25% कर रहे होंगे, वो जो मतलब अटक भी रहे तो भी वो क्वेश्चन कर रहे होंगे। लेकिन बेटा आप ये चीज समझ लो, शुरुआत से ही स्पीड बरकरार करते, मतलब एक मेंटेन करते हुए चलेंगे तो लास्ट में प्रॉब्लम नहीं होगी। अदरवाइज अगर इस 4th 5th क्वेश्चन में अटक के रह जाएंगे ना बेटा, तो इन दोनों के अटकने की वजह से, इन 4th 5th क्वेश्चंस के अटकने की वजह से अगर आप देखोगे तो हम बाद वाली जो चीजें है ना, बाद वाले जो क्वेश्चन है, जल्दबाजी में सही वाले क्वेश्चन भी गलत कर देते हैं। खैर चलते हैं तीसरा। अब बात आएगी कि सर ऑप्शंस को किस तरीके से देके समय कैसे बचाए अपना। 1.5 घंटे का समय है, 55 क्वेश्चंस है, 45 उसमें से अटेम्प्ट करने, कैसे करें? बड़ी सिंपल सी बात है बेटा, एलिमिनेट ऑप्शंस। एलिमिनेट ऑप्शंस, 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4। सबसे पहले आप ये देखो कि इन चारों में से ऑड वन कौन सा दिखाई दे रहा है, जो सबसे ही अलग दिख रहा है। जैसे अभी हाल ही में एक क्वेश्चन आया, अभी मैं मतलब डाउट सेशन ले रहा था आपके वीडियो बनाने से पहले, वहां पर मुझे एक चीज बताई गई बच्चों ने कि सर एक सर्किट है जहां पर फेज डिफरेंस 45 डिग्री है, जहां पर फेज एंगल आपका 45 डिग्री है। तो इसको देखते ही मैं समझ गया कि भैया ये प्योर रेजिस्टर नहीं हो सकता, भैया ये प्योर कैपेसिटर नहीं हो सकता, भैया ये प्योर इंडक्टर नहीं हो सकता, क्योंकि 45 डिग्री है ना। तो ये कहीं ना कहीं क्या हो सकता है, LR हो सकता है, LC हो सकता है, या LCR हो सकता है, या CR हो सकता है, राइट। वहां पे ऑप्शंस थे प्योर रेजिस्टर, प्योर कैपेसिटर, प्योर इंडक्टर, सीरीज LCR सर्किट। भैया मैंने पहले ही ऑड वन आउट कर दिए थे तो मुझे डी ऑप्शन मिल गया। सर ऑड वन आउट करने के बाद सपोज करते हैं, मान लेते हैं अपना ऑप्शन A B C D है, तो जनरली एग्जामिनर A ऑप्शन कैसे देगा
जैसे मान लो हमने कर लिया, अपना आंसर आया 40, तो यार बहुत सारे बच्चों का फिर 40 आया होगा, बहुत सारे बच्चों ने वैसा अप्रोच लगाया होगा जैसे आपका अप्रोच आ रहा है, तो एग्जामिनर ना ए ऑप्शन को 40 डालता है। आप बिल्कुल जोश भरी बात से 40 वाले को टिक करके आते हैं, आगे बढ़ते हैं, आपको लगता है यार मेरा आंसर सही हो गया। लेकिन आपको आगे बढ़ना है बेटा। मैं आपको यह भी बता दूं, रिसर्च, अच्छा मैं जितने भी फैक्ट्स बता रहा हूं बेटा, ये फैक्ट्स 90 to 95% ट्रू है। ऐसा नहीं कि आप पेपर करके आए फिर कमेंट बॉक्स में लिख लो सर आपने तो कहा था, ये होगा ही नहीं। 90 to 95% पिछले सालों से, इतने सालों से बड़े बड़े पेपर उठा लो आप, यही पैटर्न फॉलो होता जा रहा है, यही पैटर्न आपका फॉलो हो रहा है। कैसे? ए ऑप्शन में आपका आंसर वही आएगा जो आपको लग रहा है, बट जनरली होता नहीं है। जनरली डी ऑप्शन भी नहीं हो रहा होता है। अगर आप देखोगे तो आपके पास दो ऑप्शन बचने हैं यहां पर, आपके पास दो ऑप्शन बचने हैं यहां पर। मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन, रिसर्च कहता है फिजिक्स में मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन बी एंड सी है। आप सीबीएसई का सैंपल पेपर उठा लो, करीब करीब 55 क्वेश्चन में से 22 या 24 क्वेश्चन यानी 50% उसमें सी ऑप्शन है। तो मोस्ट प्रोबेबल बी और सी है। रिसर्च फिर भी यह कहता है कि अगर आप बी और सी में से भी चूज करना चाहते हो, तुक्का तो मार ही रहे हो, तो एक प्रेफरेबल मतलब एक अच्छा तुक्का मारो, शायद सही होने के चांसेस हो, तो भैया बी पे क्लिक कर दो। यानी कि ए और डी पे क्लिक करना मुश्किल है, कम आएगा, ऐसा नहीं है नहीं आएगा, आएगा। 90 to 95% रिसर्च कहता है बी और सी में से आंसर आएगा। साथ ही साथ में 95% मैंने देखा गया है, 95% मैंने देखा गया है, कहीं नन ऑफ दिस आंसर आ रहा है, कहीं ऑल ऑफ दीज ऑप्शन में है, कहीं दो ऑप्शन है दीज एंड दीज बोथ, कहीं जीरो ऑप्शन है। मैं ये नहीं कह रहा देखते ही मार देना टिक, अगर आपने पढ़ा होगा तो आप पूरा कर रहे होंगे, देख जब अगर मैच कर जाए तो आप श्योर हो जाओगे। लेकिन 95% रिसर्च कहता है अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो यही आंसर आएगा, अदरवाइज ए और डी कम आता है, बी और सी में से प्रेफरेंस देनी है, मारना तुक्का ही है, तो भैया बी पे क्लिक मार देना, ताकि आपको कम से कम ये लगे कि चलो 90% चांसेस है सही होने के, 10% चांसेस तो गलत होने के होते ही है, क्योंकि सही आंसर हमें थोड़ी पता क्या है। साथ साथ में बेटा कैलकुलेशंस को अवॉइड करने के लिए, समय को वेस्ट होने से बचाने के लिए कुछ डायरेक्ट वैल्यूज है जो आपको लर्न कर लेने चाहिए, लाइक √2, √3, √4, √6, √8, √7, √9, √10, यानी आप √20 तक तो वैल्यूज कम से कम याद कर लो। √20 तक तो चलो, 20 तक नहीं भी करते वैसे कर लेने चाहिए आपको, ठीक है ना। मतलब आप इतने, चलो 20 तक तो क्या 10 तक कर ही लो, 10 तक वैल्यूज याद कर लो और 20 तक के स्क्वायर याद कर लो, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, ये आपकी बहुत हेल्प कर रहा होगा। एक चार्ट पे बना लो, अपना जो डाइनिंग टेबल है जहां पे खाना खाते हो या जहां पे डेली बैठते हो उस पे चिपका दो, ये डायरेक्ट वैल्यूज आपकी बहुत कैलकुलेशन में हेल्प कर रहे होंगे, बहुत समय बचा रहे होंगे। अब बच्चे आपको स्मार्ट एक्ट करने की जरूरत है इंस्टेड ऑफ डूइंग हार्ड वर्क। नाउ स्टडी स्मार्ट इंस्टेड ऑफ डूइंग हार्ड वर्क। अब कुछ बच्चे की ये डाउट्स रह रहे हैं कि सर देखो मैं ये वीडियो जो बना रहा हूं ना, अगर आप यहां तक पहुंच गए हो तो इसके बाद के जो 5 मिनट है जहां पर मैं कुछ आपको एक प्रमोशन वाली स्लाइड दिखाऊंगा, उसको मत मिस करिएगा, उसमें भी आपके लिए बहुत जरूरी चीजें हैं, बहुत जरूरी बातें हैं। तो स्टडी स्मार्ट इंस्टेड ऑफ डूइंग हार्ड वर्क, व्हाट डज दिस मीन सर? इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल सा इतना फंडा है बेटा कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हमारे कॉन्सेप्ट्स तो स्ट्रांग है, मैं आंसर लगा लूंगा। अरे बेटा करीब 50 में से 2 सवाल तो हमारे सामने ही ऐसे निकल के आ जाते हैं आजकल कि मतलब एमसीक्यू है, हमें कॉन्सेप्ट सब पता है, इतने साल से पढ़ा रहे फिर भी रुक जाते हैं, अटक जाते हैं। तो इसलिए मैक्सिमम प्रैक्टिस जरूरी है बेटा। एमसीक्यूज कर रही है, मैक्सिमम प्रैक्टिस जरूरी है, मैक्सिमम मॉक टेस्ट जरूरी है, यानी कि आप लास्ट तक पढ़ते रहोगे, ऐसे पढ़ाई तो कभी खत्म नहीं होती, हम परफेक्ट तो कभी नहीं बन सकते। इसीलिए बच्चे, इसीलिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां से आपको मिल रहा होगा, यहां से बेटा आपको मिल रहा होगा अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है बेटा, अनअकैडमी इमर्ज। अनअकैडमी का अगर आप देखोगे तो अनअकैडमी इमर्ज है, जिसमें आप ये पेपर दे सकते हो बच्चे, जिसमें आप अगर देख पा रहे हो तो सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे 4 पेपर होते हैं। ये पेपर से आपको आपका प्रिपरेशन पता चल रहा होगा कि आप कितने पानी में हैं। तो यहां पर यूज करिए कोड वीके आर्मी, यूज करिए कोड वीके आर्मी। ये एक पासवर्ड है, ये कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं है,
यहां से अगर आप देखोगे तो आपको भाई बहुत फायदा मिल रहा होगा, आप मुझे दुआएं दोगे। साथ ही साथ में अब बहुत सारे बच्चे हैं, सर आपकी बात सही है, अगर हमारा डाउट आ रहा है तो उस डाउट को कैसे सॉल्व करेंगे, हमें समझ में नहीं आ रहा। कभी कभार क्वेश्चन होता है रात के 2 बजे डाउट आता है, डाउट नहीं सॉल्व हो पा रहे, तो अब आप अनलिमिटेड डाउट पूछ सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, या अपना अनअकैडमी के ऐप पर आस्क अ डाउट फीचर में जाकर, ठीक है ना। और अब इसके साथ एक और छोटी सी बड़ी प्यारी बात यह है बेटा कि अब आप 10 डाउट्स पूछ लीजिए, अब आप 10 डाउट्स पूछ लीजिए 21 तारीख तक, आपको 15 डेज का फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्रिप्शन मिल रहा होगा। 15 डेज का फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्रिप्शन मिल रहा होगा। तो क्या पता आप मेरे साथ प्लस पर भी आकर पढ़ाई कर रहे होंगे, वहां पर हम बहुत सारी चीजों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आई होप बच्चा पार्टी। तो अब यार, अब देखिए समय नहीं है हमारे पास वेस्ट करने के लिए बेटा, हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है वेस्ट करने के लिए। अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं, अगर आपने यहां तक वीडियो देख लिया है, तो आप मुझे विनोद कुमार बहल पर टैग करके जरूर बताइए कि सर हमने आपका ये वीडियो देख लिया है, अब हम ऐसी गलतियां नहीं दोहरा रहे होंगे, कम से कम मोस्टली मोर एक्यूरेट वे में फॉलो कर रहे होंगे। और साथ ही साथ में बच्चा पार्टी अनअकैडमी का मेरा फिजिक्स ऑन योर टिप्स, यानी आप टेलीग्राम चैनल सर्च करिए फिजिक्स ऑन योर टिप्स, उस चैनल को आप सर्च करके देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि वहां पर आपको डेली बेसिस पर नोटिफिकेशन मिलता है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि बड़ा रिसर्च किया गया है इस पे। देखिए पूरा 2x2 की स्पीड में देख लेंगे, 10 मिनट में आपका वीडियो खत्म हो जाएगा। मैं आप लोगों से मुलाकात करते रहूंगा, बहुत सारे नए नए सरप्राइजेस। जब तक आपके बोर्ड एग्जाम्स नहीं होते तब तक मैं आप लोगों के साथ हूं, पूरा का पूरा आपको मोटिवेट कर रहा हूंगा। बस आपको हार नहीं माननी, गिव अप नहीं करना है, चलते रहना है और करीब करीब इंश्योर करो कि 12 से 13 घंटे सेल्फ स्टडी करनी है। मिलते हैं आपसे आपकी अगली वीडियो में बच्चा पार्टी, तब तक के लिए यार ऑल द वेरी बेस्ट, बाय ऑल बच्चों एंड यस, जय हिंद।